Students, as you know, in subject of mathematics, height and distance is continue from exercise 9.1. Maximum questions have been explained to you. Today I am going to solve 3 questions, 13, 15 and 16 for you. ठीक है, तो हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से बिगिन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. तो आप according to information given in question फिगर ड्रा करेंगे, ठीक है, डेटा कलेक्ट करेंगे और जो फाइंड करना है उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आप के क्वेश्चन के अनुसार फिगर हैज बीन ड्रॉन, यह फिगर है। देखिए, ये लाइट हाउस है, ये भी लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस, यह लाइट हाउस है। इसका हाइट 75 मीटर है, ठीक है। इसके टॉप से ऑब्जर्व किया गया एक शिप पहले पॉइंट डी पर, तो पाया कि उसका एंगल ऑफ डिस्पर्सन 30 डिग्री है, ठीक है। उसका एंगल ऑफ डिस्पर्सन 30 डिग्री पाया गया। एक दूसरा शिप सी पर है, यहाँ पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री पाया गया। यह हॉरिजॉन्टल लाइन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से ही मेजर किया जाता है, जैसा आपको शुरू में बताया गया था। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों शिप का 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है पैरेलल टू ग्राउंड लेवल, तो ये जो ग्राउंड लेवल पर लाइन बिजली है, ये पैरेलल होगा, दोनों पैरेलल होगा। तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 30 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 45 डिग्री, अल्टरनेट एंगल। You have to find the distance between two ships, that is you have to calculate CD. आप CD कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स मीन्स CD आप कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आपको मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ थोड़ा लिख देते हैं, लेट ए बी लाइट हाउस of height
75 मीटर, ये 75 मीटर हाई है। एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का जो फिगर में पता चल रहा है। कार ये शिप्स के बारे में लिख देते हैं। डी एंड सी आर positions of two ships, positions of two ships। ठीक है, आपको क्या निकालना है? CD। आपको CD कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स मीन्स CD निकालना है। तो आपको बताया गया था कि ये 2 ट्रेंगल वाला फिगर आएगा इधर। तो ये 2 ट्रेंगल है, इसमें दोनों ट्रेंगल से हम इक्वेशन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो इन ट्रेंगल ABD फॉर एंगल 30 डिग्री, AB इज परपेंडिकुलर एंड BD इज बेस। तो यहाँ आप tan लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई BD। ठीक है, you know tan 30 डिग्री is equal 1/√3 square root 3। AB given in question 75 मीटर है। BD अननोन है। आपको BD मिल जाएगा। BD कैलकुलेट कीजिए। BD इज इक्वल टू 75 स्क्वायर रूट 3। इसको 1 मानकर छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट ट्रेंगल में आइए। इन ट्रेंगल ABC एंगल ऑफ 45 डिप्रेशन है। फॉर एंगल 45 AB परपेंडिकुलर है, BC बेस यहाँ भी है। तो आप tan 45 लेंगे। tan 45 AB बाई BC। AB 45 tan 45 वैल्यू 1 होता है। AB 75 है। BC नॉट नोन, ये BC इज इक्वल टू 75 आपको मिल गया। बहुत इजी है। आपको BD कैलकुलेट करना है। क्लियर है, फिगर से देखिए। CD कैलकुलेट करना है। आप फिगर से क्लियर है। BD में अगर आप BC को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपका CD मिल जाता है। BD में BC को सब्ट्रैक्ट कर लेते हो तो आपका CD मिल जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम 1 - 2 इक्वेशन 1 में 2 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो 1 हो गया। BD लेफ्ट साइड ABC है, लेफ्ट राइट में 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 75 BD माइनस BC क्लियरली CD 75 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 मीटर। आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपका आंसर हो गया। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन नंबर 15। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू द foot of a tower। Foot of a tower, a man standing at the top
of the tower, observe a car at angle of 30 degree which is approaching the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of the depression is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है। तो आप कैलकुलेट कीजिए फिर पहले ही जैसा। यह एक टावर है, ठीक है, ये भी एक टावर है और एक आदमी इस टावर के ऊपर खड़ा स्टैंडिंग है। वह एक कार को पॉइंट सी पर ऑब्जर्व करता है। यह स्टेट हाईवे है, यह टावर है, यह स्टेट हाईवे है BC, स्टेट हाईवे। और यह स्टेट हाईवे क्या है, टावर के फुट की ओर जाता है, इधर इस टावर की ओर। ए पर्सन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट पॉइंट C। तो उसे पता चला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज 30 डिग्री। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको बताया गया हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू सरफेस ऑफ अर्थ होता है, तो ये इसके पैरेलल होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्लियरली है यह अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री इक्वल होगा। कहता है 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद कार पहुंच जाता है पॉइंट D पर। कार का पोजीशन है पॉइंट D। कार टावर की ओर अप्रोच कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जब D पर पहुंचता है 6 सेकेंड बाद, आफ्टर 6 सेकेंड, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये देखिए 60 डिग्री डिप्रेशन। तो ये अल्टरनेट एंगल है, दोनों इक्वल हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये है 60 डिग्री, एंगल ऑफ ये डिप्रेशन है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गया। अब फिगर कंप्लीट है, इसमें कोई डेटा वैसा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एंगल ही दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है सिर्फ 6 मिनट सेकेंड। C से D तक आने में 6 सेकेंड लगता है, 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में। तो D से B तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा, उससे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप निकालिए दोनों में रिलेशन। पहले दोनों ट्रायंगल चलिए। लेट AB बी टावर and C and D are two positions of the car. Two positions of the car. ठीक है। एंगल एलिवेशन डिप्रेशन आपको फिगर में दिया हुआ है, उससे काम चल जाएगा, ज़्यादा लिखना नहीं है। इन ट्रायंगल ABC
इन ट्रेंगल ए बी सी, दो ट्रेंगल है आपके पास इन ट्रेंगल ए बी सी। इसमें एंगल ऑफ ये फॉर दिस एंगल 30 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो गया tan 30 डिग्री ए बी बाई बी सी, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3। ए बी नहीं मालूम है, बी सी भी नहीं मालूम है। ठीक है, हमको ज़रूरत है बी सी और बी डी सबसे, ए बी से मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर लेंगे बाद में। तो हम लिख लेते हैं ऐसा, ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई √3। नंबर 1 डालिए, छोड़ दीजिए, फिर दूसरा ट्रेंगल लीजिए, इन ट्रेंगल ए बी डी फॉर एंगल 60 डिग्री ए बी इज परपेंडिकुलर बी डी इज बेस tan 60 डिग्री ए बी बाई बी डी। You know tan 60 degree is √3 AB by BD। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये भी कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर, BD √3। ठीक, फ्रॉम 1 and 2 आप देख रहे हैं दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड मस्ट बी सेम। तो राइट साइड हो गया बी सी बाई √3 इज इक्वल टू बी डी √3। ठीक, आप बी डी और सी डी में रिलेशन ले आइए, उसके बाद आपका ये हो जाएगा। ठीक है, बी सी इज इक्वल टू बी डी √3 का स्क्वायर। इसका मतलब और ना के बढ़िए बी सी हैज 2 पार्ट, सी डी प्लस बी डी। आप बी सी को लिख सकते हैं इस तरह से, बी डी × 3। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू, बी डी को ट्रांसपोज कर लेंगे राइट साइड में, 3BD minus BD। This implies CD is equal to 2BD, that is BD is equal to CD by 2। क्लियरली है कि BD CD का हाफ है, तो ऐसे रफली भी आपको पता लगता है कि 3 सेकंड लगेगा। D से B तक कार को पहुंचने में 3 सेकंड्स लगेगा, CD को कवर करने में 6 लगता है, तो हाफ लगेगा, हाफ डिस्टेंस है। फिर भी आप मेथोडिकली अगर बनाना चाह रहे हैं तो बनाइए। देखिए, स्पीड हो गया, स्पीड ऑफ कार
CD/6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि CD डिस्टेंस कवर करने में कार को 6 सेकंड लगा था, तो डिस्टेंस CD है और टाइम 6 सेकंड है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो कार का स्पीड हम कैलकुलेट कर लिया, CD/6 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो टाइम टेकन टू कवर या ट्रेवल BD, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस BD कैलकुलेट करना है आपको, है ना। डिस्टेंस BD इज इक्वल टू, तो BD में स्पीड डिस्टेंस, इसमें क्या संबंध है? तो आप टाइम निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड कर लीजिए। तो ये डिस्टेंस है, इतना तय करना है कार को, उसका स्पीड ये है, तो हम स्पीड में डिस्टेंस में स्पीड से डिवाइड करेंगे, तो स्पीड हो गया CD/6। ठीक है, BD इंटू 6/CD, और CD आपको मालूम है 2BD, BD इंटू 6/2BD। अब देख रहे हो यहाँ पर CD इक्वल टू 2BD, ट्वाइस है BD का, तो CD को हम रिप्लेस कर दिया 2BD से, BD कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, मतलब समय लग गया 3 सेकेंड। आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये क्लियर है, इतना ये हो गया। ठीक, तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 16। इसमें है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance 4 meter and 9 meter from the base of a tower and in same straight line with it complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. है, ठीक है। तो आप फिगर अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन आप फिगर ड्रॉ कीजिए। दिस AB is a tower, C and D are 2 points on the ground. Angle of elevation from C is theta, or since angle from these 2 points from C and D are complementary, angle of elevation complementary है, तो ये एंगल मस्ट बी 90 डिग्री माइनस थीटा, complementary है, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द बेस ऑफ टावर BD 4 मीटर है, डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम द बेस ऑफ टावर 9 मीटर। क्लियर है? ठीक है, गिवन लिखिए। लेट ABB टावर, ABB टावर
टावर ऑफ हाइट, मान लीजिए हाइट इसका h मीटर, the two given points are C and D, C और D दो गिवन पॉइंट है। एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा है। डिस्टेंस ऑफ डी बी डी 4 मीटर है। बी सी 9 मीटर है। ठीक है, आपके पास दो ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी। टेन थीटा लीजिए, फॉर टेन थीटा ए बी इज परपेंडिकुलर, बी सी इज बेस, ए बी बाई बी सी, और टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी को आप मान लिए हो एच, बी सी 9 है, इसको 1 मानिए, छोड़ दीजिए। फिर आपके पास दूसरा ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल ए बी डी tan 90 डिग्री माइनस थीटा। फॉर दिस एंगल ए बी फिर परपेंडिकुलर है, बी डी इज बेस, यू नो tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा है। ए बी एच, बी डी इज 4, ठीक है, ये 2 हो गया। अब आप देखते हैं कि एच कैसे कैलकुलेट होगा। कहीं सब्ट्रैक्शन करना है तो कहीं एडिशन करेंगे तो कहीं मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यू नो प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इज 1, तो हमको फ़ायदा है, बेनिफिट होगा कि हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो हमको रिलेशन मिलेगा इंडिपेंडेंट ऑफ tan एंड cot, ठीक है। उसके बाद हम सोल्व कर लेंगे तो हम फ्रॉम 1 into 2 मल्टीप्लाइंग 1 into tan थीटा into cot थीटा is equal to h by 9 and h by 4. You know tan थीटा and प्रोडक्ट ऑफ tan थीटा एंड cot थीटा इज 1, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ h स्क्वायर हो गया, ये 36 हो गया, ठीक है। दैट इज h स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6 मीटर। प्रूव करना था, इसमें प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्री आपका फाइनल हो गया है, कंप्लीट हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बता दिया है। नेक्स्ट अब आपको क्या होगा, नेक्स्ट सर्किल, नेक्स्ट क्लास में आपको सर्किल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। 10th चैप्टर 10 नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में चैप्टर 10, जिसमें आपको सर्किल से रिलेटेड थ्योरम एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, ठीक। थैंक यू, बाय।